जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और कल हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन देखे थे अवकलज का, ठीक है। और उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाना था उस पर हम लोग बात किए थे और आपको बोले थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए फार्मूला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो जितने भी फार्मूला है उसका हम एक वीडियो प्रॉपर डाल चुके हैं, ठीक है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिए थे। आप देखें ना देखें हमको मालूम नहीं है, लेकिन उस वीडियो को बहुत कम लोगों ने देखा। क्यों ऐसा हुआ हमें पता नहीं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो आज हम ऐसा सोचे हैं कि जो भी चीज़ें हम बताएंगे उसके फार्मूला आपको उसके लिए पहले लिख देंगे, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं आलसी बहुत ज़्यादा है, उनको सब कुछ चाहिए एकदम सामने में, ठीक है, तभी जाके पढ़ेंगे। क्या कीजिएगा, थोड़ा सा तो जरूरी है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए आपकी सुविधा के लिए जितनी भी करना हो प्रयास करेंगे। हाँ, तो कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ अवेलेबल करके दे एकदम आपके सामने में। बस अब कुछ हो नहीं, वक्त आने वाला है जब, अभी तो रोटी बनाने वाला मशीन ही आया है, ठीक है, मुंह को खिलाने वाला भी मशीन आने वाला है। इतना ज़्यादा लेजी नहीं बनना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए। तो यदि यहां पर देखिए x के पावर n फार्मूला पूछता है, हम थोड़ा थोड़ा फार्मूला डेली आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा 4-5 फार्मूला, ताकि आप उसको याद कर ले। सीधा समझिए ना कि याद कर ले, हाँ जैसे भी हो याद कर ले उसको। इसलिए 4-5 फार्मूला हम देने का प्रयास करेंगे और उसी पर आधारित क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो dx के पावर n बटा dx, यानी कोई भी बहुपदीय फलन आपका घात वाला आ जाए, यानी होल पावर वाला हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन होल पावर वाला हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। होल पावर वाला का सिंपल है कि पावर से गुना कर लेना है, जो पावर में रहेगा उससे गुना कर लेना है और फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है। कोई भी फंक्शन रहे होल पावर में आ जाए, यही करना है, चाहे वो त्रिकोणमितीय फंक्शन हो या बहुपदीय फलन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, होल पावर वाला यदि आ जाए, ठीक है, तो आपको यही काम करना है। उसके पावर में जो रहेगा उससे गुना कर लेना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है और पावर में से एक घटा लेना है, पावर में से एक घटा लेना है, होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, एकदम याद रखिए, साइन का कॉस, साइन का कॉस, साइन का कॉस, और कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन। लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स का 1/x और e के पावर x का e के पावर x ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। e के पावर x का e के पावर x ही होता है, ठीक है। e के पावर x को एक्सपोनेंशियल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका है ये, तो इसका जो आपका डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x ही होता है, इसमें, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करना है। e के पावर x का e के पावर x से होगा, ठीक है। और बात आता है कि a के पावर x, यहाँ e के पावर x है, यहाँ a के पावर x, ये भी आपको एक्सपोनेंशियल ही है। तो a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, a के पावर x इंटू लॉग e के पावर a के पावर x को ज्यों का त्यों लिखना है, लॉग e के पावर a, या फिर लॉग a भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। e के पावर a लिखिए या सीधे a लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करके अपने माइंड में इसको बनाए रखिए, ठीक है। अभी हम सवाल कुछ करने वाले हैं इस पर। सबसे पहले हम सवाल करेंगे अभी बहुपद, ये जो फंक्शन आपका है होल पावर वाला, इस पर, और वैसे सवाल करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल की। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, एकदम डेफिनेट आप सीखिएगा, ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना सीखिएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए सवाल आपका जो है, पहला सवाल आपके सामने जा रहा होगा, एकदम आसान सवाल है, एकदम हलवा है, हलवा। y बराबर x के पावर 5, देखो बाबू, y बराबर x के पावर 5 और इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो क्या कहता है डिफरेंशिएशन कैसे करना है, कि इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है ना होल पावर वाला का, तो कुछ नहीं करना है, जितना पावर में है, पावर में जितना है उतने से गुना कर दीजिए, ठीक है, जितना है पावर में उतना से गुना कर दीजिए।
पावर पहले फंक्शन लिख लीजिए, जो है फंक्शन उसको लिख लीजिए, और पावर में जितना है उतना से गुना करने के बाद पावर में जितना है उतना में से एक कम कर लीजिए आप। तो 5 में से एक कम कीजिए तो कितना हो जाएगा 4। 5 में से एक कम कीजिएगा तो कितना होगा 4। देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5x के पावर 4। ठीक है, कितना के बराबर हो जाएगा 5x के पावर 4 के बराबर। कोई भी बहुपदीय फलन होल पावर वाला हो, बहुपदीय फलन हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, होल पावर में आएगा, यही काम करेंगे, पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटाएंगे, काम 35 चंगा हो जाएगा टोटल। ठीक है, चलिए, तो ये पहला आपका हो गया और इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, और भी हम घात वाले प्रश्न को देखते हैं। जो आपके घात वाला प्रश्न होगा उन सब प्रश्न को लेकर आएंगे। देखिए, एक और प्रश्न, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन कैसे करना है शॉर्टकट में, एकदम ठीक से समझिए। पहले देखिए, पहले तो पावर वाला है, ठीक है, पावर वाला है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर से गुना कीजिए, आप पावर फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखिए, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखिए, आप पावर में से घटा दीजिए, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 के होगा ना, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, तो पावर में 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया पावर वाला, लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन तो नहीं हुआ। तो अब साइन का डिफरेंशिएशन कीजिए। पहले समझिए, पावर वाला है तो पहले पावर वाला क्रिया कर लीजिए, उसके बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो पावर वाला था इसलिए क्या किए, पावर से गुना, फंक्शन ज्यों का त्यों, पावर में से 1 घटा लिए। ठीक है, अब क्या करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। वहां देखिए लिखा हुआ है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, यानी हो गया आपका 2 sin x इंटू कॉस एक्स। यदि आपके ऑप्शन में ये आंसर है तो ठीक है, अन्यथा 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर फार्मूला होता है sin 2x। ठीक है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर फार्मूला होता है sin 2x। तो आप sin 2x को याद रखिए, यहां पर sin 2x लिख सकते हैं, जो आपके ऑप्शन में है वो लिखिए। ठीक है ना आसान, बस आप आसानी से बना सकते हैं, टोटल सवाल आसानी से बना सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सवाल इधर उधर का नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं, टोटल पूछा गया सवाल है। देखिए अगला सवाल पावर वाला ही सवाल होगा, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, y बराबर एक्स क्यू, y बराबर एक्स क्यू, यह सवाल आपको 2016 में पूछा है। y बराबर एक्स क्यू, क्या कहता है कि इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए। यहां देखिए लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। यदि लिखा हुआ रहेगा डी वाई बटा डी एक्स या फिर वाई डैश, एक ही चीज है, इसको लिखेंगे वाई डबल डैश, या 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, डी के पावर 3 वाई बटा में डी एक्स क्यू, और या इसको लिख सकता है वाई ट्रिपल डैश। तो इसका यही मतलब होता है, या फंक्शन के रूप में रहेगा तो इसको लिख सकता है एफ डैश एक्स, 2 बार डिफरेंशिएशन है तो एफ डबल डैश एक्स, 3 बार डिफरेंशिएशन है एफ डबल ट्रिपल डैश एक्स। बात समझ में आ रहा है, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक ना, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या तो आपको dy बटा dx लिखेगा या फिर y डैश लिखेगा या f डैश x लिखेगा, तो समझना है आपको कि एक बार डिफरेंशिएशन करना है उसका। यदि डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर या y डबल डैश लिखे या f डबल डैश x लिखे, तो आपको समझना है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, यदि d के पावर 3 y dx क्यू या फिर y ट्रिपल डैश या फिर f ट्रिपल डैश x लिखेगा, तो आपको समझना है कि 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, हाँ देखिए, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान निकालना है, कैसे, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालना है ना, माने कहता है कि इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए। कोई बात नहीं, 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है तो कुछ पहाड़ सर करने के लिए थोड़ी कह दिया है। डिफरेंशिएशन 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, फंक्शन का ना डिफरेंशिएशन करेंगे आए। हाँ, तो देखिए पहले तो पावर वाला है तो क्या करना है, पावर से गुना और पावर में से 1 कम,
तो 3 में से 1 कम करेंगे तब 2 होगा, होगा? ठीक है। अब फिर देखिए, पावर वाला का डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो अब पावर में कितना है 2, तब पावर से गुना, पहले से यहां 3 था, तब पावर से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। आप पावर में से 1 कम करेंगे तो 2 में से 1 कम करेंगे 1, पावर 1 तो लिख नहीं सकते हैं, हो तो गया 2 बार डिफरेंशिएशन इसका ना। ये हो गया dy बटे dx का मान, ये हो गया d² y बटे dx² का मान। ठीक है, एकदम इत्मीनान से सीख बाबू, एकदम इत्मीनान से। ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा तो कर तो दिए 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, एक बार और डिफरेंशिएशन किए तो ये आया है। हाँ चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और सवाल देखते हैं। हाँ देखिए, एक सवाल और है यहां पर, एक सवाल और आपसे पूछा जा रहा है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, वो तो लिखा हुआ है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन वहां पर लिखा हुआ है, देखिए ना, e के पावर x का डिफरेंशिएशन आपका लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए पावर वाला में और आगे बढ़ते हैं। यदि कोई पावर वाला मिल जाए और सवाल तो फिर पावर वाला क्रिया करेंगे। ठीक ना, देखिए पावर वाला, हाँ एक और सवाल है, ध्यान दीजिएगा। y बराबर साइन x के पावर 3, इसका मतलब समझिए, पहले समझिए सवाल का मतलब। इसको क्या करना है, क्या करना है, dy बटे dx निकालना है, माने एक बार डिफरेंशिएशन करना है, dy बटा dx एक बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें हैं, साइन के पावर में 3x और साइन x के पावर में 3, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बउआ। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों को समझने की जरूरत है। यहां पर लिखा हुआ है साइन qx, साइन qx, इसका मतलब है कि साइन के टोटल यानी साइन x टोटल के पावर में 3 है, होल पावर में 3 है। यहां पर पावर लगा हुआ है तो इसका मतलब है होल पावर में 3 है। ठीक है, और यहां पर यदि पावर लगा हुआ है तो सिर्फ कोणांक के पावर में 3 है। किसके पावर में 3 है, सिर्फ कोणांक के पावर में 3 है। समझ में आ रहा है बात, सिर्फ कोणांक के पावर में 3 है, ये होल पावर में नहीं है। इसका मतलब है कि ये होल पावर में नहीं है। तो जो सवाल आपका लिखा हुआ है ये आपका है y बराबर साइन x³ यानी केवल x के पावर में 3 है, ये टोटल के पावर में 3 नहीं। यदि ये पावर यहां लिखा हुआ होता तो ये टोटल के पावर में 3 होता। ठीक है, चलिए तो अब क्या करना है आपको, लेकिन हाँ इसको, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं, गौर कीजिएगा। पहले तो आप साइन का डिफरेंशिएशन कीजिए, क्योंकि होल पावर वाला तो है नहीं बउआ। तो जब होल पावर वाला नहीं है तो सीधा है, समझिए कि यहां पर x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, लेकिन x के जगह पर है x³ तो x³ हो गया साइन का डिफरेंशिएशन। अच्छा, साइन का तो किए डिफरेंशिएशन, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन कहां हुआ, होल पावर वाला है ये। अब इसको देखिएगा तो ये होल पावर वाला है ना, तब एक का डिफरेंशिएशन कीजिए, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन कैसे, पावर से गुना करेंगे, आप पावर में से 1 कम करेंगे ना, करेंगे, पावर से गुना करेंगे और पावर में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 3x² इंटू कॉस x के पावर 3 होगा। देखिए 3x² इंटू कॉस x के पावर 3, आप खोज लीजिए कहां पर है ये, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। देखिए समझ में आया। सबसे पहले होल पावर वाला जब ये नहीं था तो हम क्या करेंगे कि जो आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन, इसको मानिए कि x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, लेकिन यहां x³ है, x³ तो x³ का डिफरेंशिएशन चाहिए। सीधे x रहता तो कोई बात नहीं है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, बात खत्म, लेकिन नहीं है ऐसा। ठीक ना, तो हमको x³ का भी डिफरेंशिएशन चाहिए, तो पावर वाला है, पावर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, पावर से गुना और पावर में से 1
कम करना है, ठीक है, पावर से गुना करना है, पावर में से एक कम करना है, हो तो गया डिफरेंशिएशन, नहीं हो गया डिफरेंशिएशन, क्या करना है इसको। इसके बाद देख लीजिए 3x² इंटू कॉस x के पावर 3 आंसर, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं, पावर वाला ही सवाल देखेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल आपका है y बराबर tan²x, देखिएगा y बराबर tan²x, देखिए सवाल है y बराबर tan²x, ठीक है, y बराबर tan²x, तो पूछ रहा है dy बटा dx का मान, नहीं पूछ रहा है dy बटा dx का मान क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, tan²x है ना, है। अच्छा बताइए कि ये होल पावर में है कि पूर्णांक के पावर में है, तो आप कहिएगा नहीं होल पावर में है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, तो जब पावर यहां पर रहेगा तो होल पावर, और जब पावर यहां पर रहेगा तो केवल पूर्णांक का पावर, बुझ रहे हैं। तो होल पावर वाला में तो आपको बाबू होल पावर वाला रूल लगाना है। क्या लगाना है होल पावर का रूल? पावर से गुना पावर में से एक कम, पावर से गुना पावर में से एक कम, तब पावर से गुना अब पावर में से एक कम, तो tan x फंक्शन जो कहते हो, अरे पावर से गुना फंक्शन जो कहते हो, आप पावर में से एक कम, तो 2 में से एक कम करेंगे तो 1 के होगा, ठीक है। इसके बाद ये पावर वाला का तो क्रिया हो गया, लेकिन tan का डिफरेंशिएशन कहां हुआ? नहीं ना हुआ। अब क्या होगा? है tan का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, अब क्या होगा बताइए। तो tan का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, ठीक है, tan का डिफरेंशिएशन करेंगे हम। यहां लिखना भूल गए, नहीं है, नहीं लिखे हैं tan का डिफरेंशिएशन, तो चलिए लिख ही देते हैं, बगल में ही लिख देते हैं d tan x बटा में dx, यानी tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। कितना होता है? sec²x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। तो गौर कीजिएगा, पावर वाला क्रिया कर लिए, पावर से गुना पावर में से एक कम करके लिख दिए, ठीक है, और जब tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? sec²x। देख लीजिए आपका आंसर बन के तैयार है, एक लाइन में आंसर, ज्यादा माथा नहीं टिकाना है, ठीक है, ज्यादा माथा नहीं टिकाना है, बस ये बेसिक फार्मूला याद रखना है, बेसिक फार्मूला, बाकी काम टनाटन होगा एकदम, ठीक है। जो इस पर आधारित है उसका डायरेक्ट आंसर, और जो इस पर आधारित नहीं है उसका क्रिया करेंगे बारी बारी से, हो गया बात खत्म, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, पावर वाला ही सवाल देख रहे हैं अभी हम, अभी केवल पावर वाला सवाल दिखा जाएगा, कोई एक्स्ट्रा सवाल इधर उधर का नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा सवाल अभी नहीं देखना है, सिर्फ पावर वाला। देखिए एक और पावर वाला सवाल देखते हैं, y बराबर है √x + 1/√x, ठीक है, y बराबर है y बराबर √x + 1/√x, यही है, y बराबर है √x + 1/√x, और इसका मान निकालना है dy बटा dx के रूप में, ठीक है, यानी इसके dy बटा dx के रूप में मान निकालना है। करना क्या है देखिए, तो जब इसका dy बटा dx निकालना है तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले तो y बराबर है, अब पावर में लिख ही देते हैं, यहां पर जान ही लीजिए आप कि d √x बटा में dx डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/2√x, ठीक है, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। कैसे होता है एक बार देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि d √x, अच्छा √x का मतलब होता है पावर में 1/2, ठीक है, बटा में dx, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और पावर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे करना है? पावर से गुना करना है और पावर में से एक घटा लेना है। देखिए तो पावर 1/2 है तो 1/2 से गुना करेंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे, यानी 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2,
ठीक है। अब पावर का माइनस हटेगा तो ये बटा में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 और बटा में जाएगा तो x के पावर 1/2। अब पावर का 1/2 हटेगा तो रूट लग जाएगा, नहीं तो क्या हो गया 1/2 रूट x ना, तो जो रूट x है उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x। तो देखिएगा इसका तो हो जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है 1/2 रूट x। तो अब इसका मान कितना के बराबर होगा, इसका मान देखिए ये क्या है, इसको समझिएगा, x के पावर में -1/2 लिख सकते हैं, इसको आप ना लिख सकते हैं, बटा में है रूट तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में है पावर 1/2, रूट का मतलब पावर में 1/2, तो बटा में है पावर 1/2 तो ऊपर जाके माइनस में 1/2 हो जाएगा ना। और जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पावर से गुना करेंगे, अब पावर में से एक घटा लेंगे ना, पावर में से एक घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स के पावर -3/2, ठीक है। अब पावर का -3/2 हटेगा तो बट्टा में जाएगा, यानी -1/2 और ये हो जाएगा x के पावर 3/2, ठीक है। और 3/2 को लिख सकते हैं x रूट x, पावर में 3/2 जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स के पावर 1/2 ना लिख सकते हैं, पावर में 1 है, आधार समान है तो गुना में घात को जोड़ सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप -1/2 इंटू एक्स रूट एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका -1/2 एक्स रूट एक्स। आप चाहिए तो यहां से रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं, देखिए तो जैसे ही यहां से रूट एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 1/रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, यहां पर भी है 1/2 रूट एक्स, यहां पर भी है 1/2 रूट एक्स, तो बचेगा क्या 1 - 1/x, ठीक है। यहां भाग में है तो ये गुना में आ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू dy/dx, dy/dx बराबर कितना हो जाएगा x इंटू x -1/x, x -1/x। आप चाहेंगे देखिए ऑप्शन के अनुसार आंसर लाने का प्रयास करते हैं, अन्यथा आंसर तो आपका यहीं पर आ चुका था, ठीक है। केवल ऑप्शन के अनुसार आंसर लाने का प्रयास करते हैं, जो आपका ऑप्शन का आता है उसके अनुसार, तो ऑप्शन के अनुसार आंसर लाना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन में जो है दिया गया, क्या दिया गया है देख लेते हैं एक बार। dy/dx है, ठीक है। ठीक है, यानी यही आपका आंसर होगा, या फिर इसको आप इधर ला सकते हैं, ठीक है, इसको आप इधर गुना में भाग में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में प्लस में ला सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर भी जो भी आंसर आपका होगा उसके अनुसार इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये कुल मिलाकर पावर वाला जितना भी सवाल था, इतना सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है पीछे, ठीक है। तो उन सारे सवाल को अभी हम लोग देख चुके हैं। अब कल इससे आगे जो हम चलेंगे वो अलग कंसेप्ट होगा, लॉग वाला होगा, एक्सपोनेंशियल वाला हो सकता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।